सबसे पहले आई, कहने लगी ओ मेरी भाभी तेरा मेकअप पुराना हो गया, ये जो मेकअप की डिबिया इसमें से नया मेकअप कर ले, इसलिए कि वीडियो वालों को भी बुलाया गया है, वो वीडियो बनाने वाला आ रहा है, वीडियो बनाने वाले ने नई दुल्हन की वीडियो बनाई। ये शादी हो रही है, ये बदमाशियां हो रही है, मुझे बताइए। और जो रही सही कसर थी, महल्ले का कोई आवारा नौजवान न छोड़ा, इस बदमाश शोहर ने जो बुला के घर पे न लाया, सलामी नहीं करेगा अपनी भाभी की, सलामी नहीं करेगा अपनी भाभी की। और 500 रुपए का नोट दिया तो चेहरा खुल गया, 2000 का नोट दिया तो चाय पिला कर मुंह दिखा रहा। और जालिम नोट अगर 10,000 का भी दे दे, 50 लाख की गड्डी भी दे दे, तो चेहरा दिखाना जायज ना था। ये कहां से जायज हो गया चेहरा दिखाना? 1 महीने तक नई दुल्हन के चेहरे दिखाए जा रहे हैं सलामियों के नाम पर। ये गुंडागर्दी नहीं तो क्या है? ये बदमाशी नहीं तो क्या है? और मेरे नौजवान कान खोल के सुन ले, अगर तेरा कोई दोस्त कहे तेरी नई नई बीवी आई है, सलामी करना चाहता हूं, उसका चेहरा देखना चाहता हूं, उससे कह देना अगर पैसे देना है तो मुझे दे दे, अपनी बीवी को तेरा नाम लेकर पेश कर दूंगा, फला दोस्त की तरफ से ये गिफ्ट है, ये तोहफा है, कबूल कर लो। लेकिन अगर तू कहे कि बीवी का चेहरा दिखा तो दोस्ती तोड़ना है तो तोड़ दे, लेकिन बीवी का चेहरा नहीं दिखाऊंगा, इसलिए कि बीवी मेरी है, तेरा क्या है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है? अच्छा इतना ही तो होगा, इतना ही तो होगा भाइयों। वो ये कह देगा तू मुझे नहीं दिखाएगा तो कल को मैं तुझे नहीं दिखाऊंगा, तो कह देना बिल्कुल मुझे भी मत दिखाना, ना हराम करने दूंगा ना हराम करूंगा। है गांव में किसी को छोड़ा नहीं जा रहा। और बूढ़ी मां कह रही है लल्ली बंस समर के जल्दी आ जा, मेरा बड़ा पैसा बटा पड़ा पूरे गांव में। ये बांटे पड़ी होती है ना, ये बांटे पड़ी होती है ना सब में, तो सबको दिखाती है। मेरे भाई ये बात समझने की, खुदा की कसम दिल के में वो फफोले हैं जो तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूं। तुमने शादियों को गुंडागर्दी के अड्डे बना दिए। उधर बारात आती है तो दूल्हा जब तक के मंडप में नहीं आ रहा, जब तक के महल्ले की नौजवान लड़कियां उसका इस्तकबाल करने नहीं आ रही है, दूल्हे का इस्तकबाल करेंगे। और मेरे भाई काहे का इस्तकबाल है? इस्तकबाल करना है तो मर्दो तुम फूल बरसा के इस्तकबाल करो दूल्हे का, मगर खुदा की कसम अपने घर की बच्चियों को इस्तकबाल के लिए ना भेजा करो। डांस करके, पटाखा फोड़ के, बेपर्दगी करके, सेल्फी खिंचवा के, वीडियो बनवा के दुल्हन घर में आई तो अमनो अमान होगी, शादी मुबारक होगी? वो हो ही नहीं सकती शादी मुबारक, नहीं हो सकती। शादी मुबारक तब होगी जब घर में ये नई दुल्हन आई थी ना, छोटा भाई भी 2 रकात नमाज नफल पढ़ता शुक्राने के, ननन भी 2 रकात नमाज शुक्राने के नफल पढ़ती, सास भी पढ़ती, ससुर भी पढ़ता, दूल्हा भी पढ़ता, सब पढ़ते और पढ़ के दुआ करते मौला ये जो हमारे घर में नई दुल्हन आई है इनके कदमों को हमारे घर के लिए मुबारक कर देना। तेरी दुआ हो जाती तो शादी मुबारक हो जाती। आज शादी मुबारक नहीं हो रही है। नंदे कह रही हैं कि जब से हमारी भाभी के आई हमें तो एक आंख नहीं देख रही है, तो देखेगी कैसे? तूने देखने का छोड़ा कब है? देवर कह रहे हैं कि भाभी आई है जब से भैया छिन गया। शोहर कह रहा जब से मैंने शादी किया मैं चक्कर में पड़ गया। ससुर कह रहा मैं क्या करूं, मैं भी बड़ा बर्बाद हो गया, परेशान हो गया। और मेरे भाई सभी परेशान हो गए, काम सबने परेशानियों के किए थे, है ना? सबने आसानियों के काम किए होते। ये जो जितने डीजे बज रहे हैं ना, गैरों की शादियों में कम बज रहे हैं, तुम्हारियों में ज्यादा बज रहे हैं। से बता रहे हैं। डांस पार्टी जो है ना, उससे जाके पूछना कि तुम्हारी तारीखें कहाँ की ज्यादा हैं, तो डांस पार्टियां ये कहेंगी उर्सों की और शादियों की तारीखें ज्यादा, हमारी उर्सों में ज्यादा है। और उर्स गैर मुस्लिम नहीं करता, मुसलमान ही करता है। हाँ, बड़े लंबे लंबे मेले चल रहे हैं, पूरी पूरी रात नाइट के मेले चल रहे हैं, और मर्दों से ज्यादा औरतें जा रही हैं मेले देखने के लिए। मुझे बताओ मेरे भाई ये कहां से जायज हो गया? ये बेहयाई। अब फिर अल्लाह का अजाब नहीं आएगा तो क्या आएगा? मदद कहां से आएगी? अल्लाह फरमाता गम ना करो, टेंशन ना लो, मदद मैं दूंगा, कामयाब मैं करूंगा, मगर कब? पहले मोमिन कामिल बन जाओ, ईमान वाले बन जाओ, और फिर देखो मेरी मदद कैसे आएगी। जरा बोलो सुभान अल्लाह। अब तुम्हें मदद बता दूं मैं, इजाजत हो बता दूं?
फिरौन इतना बड़ा बादशाह के खुदाई का दावा कर दिया, अना रब्बुकुमुल आला, ऐलान कर दिया मैं खुदा, मैं रब हूं, मैं रब हूं, जो मुझे सजदा करेगा बचेगा, जो मुझे सजदा नहीं करेगा वो नहीं बचेगा। बस अल्लाह की रहमत को ये गवारा ना हुआ कि अब ये सजदे अपने लिए कराए। रब को जलाल आया, कहा अब तेरी हुकूमत को जवाल आने वाला है, अब मैं तेरा तख्ता पलटने वाला हूं फिरौन। अब मैं ऐसे बच्चे को पैदा करूंगा कि जिसका नाम मूसा होगा और तेरा तख्ता पलट देगा। जब ये वक्त करीब आया तो फिरौन के काहिनों ने, जो तुम्हारी जबान में कहूं फाल खोलने वालों ने, फाल खोल के बताया, ओ फिरौन तेरा वक्त करीब आ गया, अब एक बच्चा पैदा होने वाला है, वो बच्चा तेरी हुकूमत की ईंट से ईंट बजा के रख देगा, तेरा तख्ता पलट कर देगा, फिर वही एक रब का बोलबाला करेगा। फिरौन ने कहा ये नहीं हो सकता, मैं होने नहीं दूंगा। उसने सारी आर्मी को लगा दिया, सारी फोर्स को लगा दिया, किसी के घर में नया बच्चा जन्म नहीं लेना चाहिए, जिसके घर में बच्चा जन्म ले ले फौरन उसका मर्डर कर दो, ये मेरा हुक्म सरकारी हुक्म है। लोगों जरा गौर करो, फिरौन ने एक बच्चे को भी जन्म नहीं लेने दिया, जो बच्चा पैदा होता मर्डर कर दिया जाता। एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ, सबके मर्डर कर दिए गए। फिरौन खुश, कहा फाल खोलो, फिर फाल खोली, फाल में फिर आया वो बच्चा अभी आने वाला है। तू उसको नहीं मार पाया, उस बच्चे को। तवज्जो है? वो काहिन होते थे, नुजूमी होते थे, हालांकि शरीयत में उस पर यकीन नहीं है, तो कहीं ना कहीं जैसे आज नेट बता देता बारिश होगी, लेकिन बारिश नेट की वजह से थोड़ी होती है, अल्लाह के हुक्म से होती है। भाई बात है क्या नहीं है? ऐसे नुजूमी काहिन बता दिया करते थे, तो वो उनके कुछ इल्म वगैरह होते थे, लेकिन उस पर इस्लाम की कहता है हम ईमान नहीं रख सकते। मगर बहरहाल वो फिर भी पढ़े लिखे लोग होते थे। आज का मियाँ तो ना कुछ पढ़ लिया ना लिख लिया, फ्री में सबकी फाले खोल के दे रहा। वो फिर भी होते तो पढ़े लिखे थे, हालांकि उस पर यकीन नहीं रखना है, लेकिन फिर भी पढ़ लिख के वो अपनी डायरी उड़ियों से निकालते थे, सितारों का इल्म उन्हें होता था। आज का मियाँ नमाज याद नहीं है, अगर मुझे नमाज सुनवा दो जो फाल खोल के दिखा रहा, अगर ना पसीने आ जाएं उसे तो सर्दी दिसंबर में। हकीकत बता रहा हूं मैं, सही है साहब, हकीकत। नमाज याद नहीं है, वो फाल खोल के ऐसी बता रहा, ऐसी फाल खोल के बता रहा कि जैसे सब कुछ इसके सामने हुआ। अब मेरा सीधा सादा भोला भाला मुसलमान मियाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, और मेरी बहनें तो और भी सीधी हैं मियाँ, बिल्कुल हकीकती बात तुमने बता दी है। हाय हाय हाय, निज़ामे मैं कदा को जिस तरह बिगड़ा है साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। इन फालों के चक्कर में ना आओ लोगों, तुम्हारा सबसे बड़ा तावीज़ कुरान है। नमाज पढ़ के कुरान की तिलावत कर ले, तेरे घर में जिन भूत रुकेगा ही नहीं। कहने लगा अभी वो बच्चे को तू मार नहीं पाया, अभी वो बच्चा आएगा। फिरौन परेशान नहीं मार पाया, हाँ नहीं मार पाया। उसने अपनी कार्रवाई को और सख्त कर दिया, कहने लगा जो बच्चे माओ के पेट में है पेटों से हमल गिरा दिए जाएं। जो बच्चे अभी तक पैदा हो रहे थे उन्हें मारा जा रहा था, लेकिन अब जो पेट में उन्हें भी मारा जाए। जो बच्चे पेटों में थे उन्हें भी तलाश कर करके माओ के हमल जाये कर दिए गए। लेकिन बन के फानूस जिसकी हिफाजत खुदा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। कहा फिरौन तू कितना ही मरवा दे, लेकिन मूसा तो आएगा, इनकलाब तो आएगा, तुझे तो दरिया में डुबो डुबो के मारेगा। अल्लाह की मदद आती है तो ऐसी आती है, अल्लाह की मदद आती है तो झोपड़ियों को अल्लाह महल में तब्दील कर देता है, और अल्लाह जब निगाह फेरता है तो महलों को झोपड़ियों में तब्दील कर देता। बोलो होता कि नहीं? अल्लाह रात को दिन में बदलता है और दिन को रात में बदलता है। तो ये अल्लाह पे ईमान रखने वालों, वो गरीबी को अमीरी में बदलता है, अमीरी को गरीबी में बदलता है। मगर हमारे तो ईमान ही बड़े कमजोर हो गए। आखिर भाई इतने कमजोर ईमान हो गए, एक मियाँ आके कई कई गांव के लोगों को ठग ठग के चला जा रहा।
लोगों को बताया जा रहा तेरे घर में देग दबी है, देग। हाँ, चढ़ोना चढ़ा, बकरा दे, बकरी दे, मुर्गा दे, मुर्गी दे, इतने पैसे दे तो तेरे घर का खजाना निकालूंगा। और ये निकलवा रहा, पैसे दे रहा। और बेवकूफ, अगर ये खजाना निकालता तो तुझसे मुर्गी क्यों मांगता 200 रुपए की? है? ये बात अकल की है कि नहीं है यार? लोग निकल, मेरे कितने भोले भाले फंसे पड़े हैं इसमें। 12 साल से कोई बदायूं में पड़ा, कोई 26 साल से कलियर में पड़ा। ये मेरी बातें नोट करना जरा। अब तुम कह रहे होगे यार ये मुखालफत कर रहा, साबिर पाक की। मुखालफत नहीं कर रहा हूं मैं, साबिर पाक की जो तुमने तौहीन की है उस तौहीन की मैं मुखालफत कर रहा हूं। भाई क्या कर रहा है तू? 12 साल से बदायूं, वो जिन था मौलाना, 12 साल से नहीं जा रहा। ये बात मेरी गलत हो तो बताइए आप। बदायूं जाइए, 12-12 साल से पढ़े, छोटे सरकार बड़े सरकार में। मैं बात गलत तो नहीं कह रहा हूं? कोई 20 साल से, और भाई क्यों पढ़ा? मेरा जिन नहीं जा रहा। और बेवकूफ कि साबिर अलाउद्दीन कलेरी की तू इतनी तौहीन कर रहा। अगर साबिर अलाउद्दीन कलेरी नजर डाल दे तो तेरा जिन 20 साल तक रुक जाए? क्या उनकी पावर खत्म हो गई? माज़अल्लाह, तू ढोंगी है। तेरे घर में जब तक नमाजें नहीं होंगी, बेपर्दगी रहेगी, तो बाहर से जिन को आने की जरूरत नहीं है, ये अंदर के जिन काफी हैं। एक शख्स बोला, हजरत बड़ा परेशान हूं। मैंने कहा क्या हो गया? बोला मेरी बीवी पे 12 साल से जिना है, जाता ही नहीं। अच्छा, मैंने नमाज कब से नहीं पढ़ती? बोला नमाज तो पढ़ती नहीं। मैंने कहा इससे बड़ी जिन्नी और भुतनिया कौन होगी? अरे नमाज नहीं पढ़ती तो इससे बड़ी भुतनिया कौन होगी? मुझे बता। बेपर्दा रहती है तो इससे बड़ी जिन और भूत कौन होगी? मुझे बता। और मेरे भाइयों, साबिर साहब की बारगाह में 12 साल तक जिन, यार एक नजर डाल दे तो 12-12 कोस तक आग लगा दे। और 12 साल से जिन ही नहीं जा रहा। यार साबिर की अजमत को तूने नीचा कर दिया। वो कहता वो फैसला चल रहा, वो मियाँ ने बेवकूफ बना रखा कि वो अदालत चल रही है। यार खाली की ढकोसले बाजियां यार। कहीं लिखा, कहीं बताइए, उलमा बैठे लिखा कहीं कोई अदालत होती है? खामा खाई की गम्मास कहानी है कि साहब वो अदालत चल रही है, वो तारीखें पढ़ रही है। और मेरे भाई अगर अल्लाह वाला एक नजर डाल देना, कोई अदालत नहीं, कोई तारीख नहीं, अल्लाह वाला अगर चाहे तो बैठे बैठे जिनके खानदान को जला के खाक कर दे। है? 7 पुश्तों को उसकी जलाकर राख कर दे। अजीब ढकोसलेबाजियां, अजीब ढकोसलेबाजियां। मैं गारंटी से कहता हूं 90% जिन्नात अगर खुदा की कसम 3 दिन में ना ठीक कर दूं ना, तो मौलवी गुलफाम से नाम बदल दियो। लेकिन छूट होगी मुझे, कोई केस नहीं कर सकता मेरे खिलाफ। हाँ, अपने हिसाब से ठीक करूंगा। खाली की ढकोसलेबाजियां। मुश्किल से 10% असरात हैं, बाकी खुद जिन बना घूम रहा, खुद शैतान बना घूम रहा। जब यार दीन से दूर रहेगा तो जिन तो खुद ही बन जाएगा ना, शैतान तो खुद ही बन गया ना। सरकशी है ये। बच्चियों को पर्दे में रखो, गैरों से मिलने ना दो। ये मोबाइल पे जो गैरों से बात चल रही है ना, सबसे बड़ा जिन तो यही है। हुक्म है कि अगर गैर मर्द बात करे तो औरत उससे नर्म लहजे में भी बात ना करे। अगर कभी भाई का फोन आया, बहन ने उठा लिया, तो इतने सख्त लहजे में बात करे, कौन है जी, बताइए क्या बात है, बस ठीक है बात हो जाए, रख दिया। ये कुछ नहीं कि बातों में लच्छेदारी करके आप बातें कर रहे हैं, कल को वो फिर फोन करेगा। अगर आपने नरमी से बात की, वो परसों को फिर फोन करेगा। फिर वो मौका तलाशेगा, इस घर के मर्द कब नहीं रहते हैं, वो जब बात करेगा। और पहली बार अगर आपने उसको महसूस दिया, पहली बार उसका गला दबा दिया, पहली बार आपने तल्ख लहजे में बात की, तो कल को उसकी हिम्मत नहीं होगी कि तुमसे बात कर सके। भाई तवज्जो है कि नहीं है मेरी बात? हाँ, तवज्जो कीजिए। मदद अल्लाह की आती है, मगर जब आती है मेरे भाई जब अमल अच्छे होते हैं। फिरौन ने कहा माओ के पेट से हमल जाया कर दो, जाया करती है। हजरत मूसा की जब पैदाइश का वक्त आया, माँ के पेट में बच्चा था। हजरत मूसा की माँ ने सोचा यहाँ रही तो या तो पेट में मार दिया जाएगा, या जन्म ले लिया तो जन्म के बाद मार दिया जाएगा। मूसा की माँ घर से बाहर जंगल सहरा में निकल गई, जहां फिरौन के फौजी ना पहुंच सके, या फिरौन के सिपाही ना पहुंच सके।
जंगल में गई, अल्लाह का करिश्मा देखे कि वही हजरत मूसा की पैदाइश हो गई। जरा जोर दे बोले, पैदाइश हो गई, बेटा आ गया, बेटा आ गया, बड़ा प्यारा चांद चेहरा, देखा बेटा आ गया। माँ ने सोचा अगर इसे बस्ती में लेके जाऊं तो फिरौन के सिपाही देखेंगे मर्डर कर देंगे, फिरौन के फौजी देखेंगे मार डालेंगे, क्या करूं क्या करूं, अल्लाह अल्लाह, बेटा चांद सा है, क्या करूं, बस्ती में नहीं लेके जाऊंगी और मेरा गैर हाजिर रहना भी अच्छा नहीं है, इसलिए कि जब तलाशी ली जाएगी और मेरी गैर हाजिरी होगी तो समझ जाएंगे ये कहाँ गई है, इसलिए मुझे घर पे वापस जाना होगा। लेकिन बेटे को साथ में लेके गई तो इसको मार दिया जाएगा। लोगों, मां का दिल था क्या करे, बेटे को मरता नहीं देख सकती, कहने लगी मौला अब तो तेरी रहमत ही से बचा सकती है। वो लोगों जरा गौर करो, अल्लाह की मदद आती है तो कैसे आती है। मां ने एक टोकरी ली, टोकरी जानते हो, टोकरी जानते हो, टोकरी ली, टोकरी में मूसा को लेटा दिया। उम्र कितनी ही अभी पैदा हुई है, दूध पीने का जमाना है, वो लोग शीर खानी का जमाना है। टोकरी में लिटाया और मालूम है क्या किया, उस टोकरी को दरियाए नील में डाल दिया और दरियाए नील बह रहा था और बहते नील में डाल दिया और डाल के कहा मौला तेरी अमानत तेरे हवाले है, मैं अपने घर जा रही हूं, अब तू जाने तेरा मूसा जाने। अल्लाह की मदद आती है तो लोग वैसे आती है। टोकरी चल दी, मगर टोकरी बहने लगी। दरियाए नील से एक नहर कट के जाती थी फिरौन के महल में। आपने देखी है बड़े बड़े दरियाओं से नहरें कटती हुई, जो सिंचाई के काम में भी आती हैं। पहले पानी के लिए ये नल नहीं थे, टोटियां नहीं, हैंड पंप नहीं थे, नदी नाले चश्मे से ही पानी हासिल किया जाता था।